हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और आपका बच्चों एक बार फिर से आपका चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों आज जो हमें पढ़ना है वो हमें जो है 8th क्लास की हमें जो है वर्कशीट पढ़नी है। जो वर्कशीट का जो सब्जेक्ट है वो है बेटा साइंस, विज्ञान की हमें जो है आज की 8th क्लास की वर्कशीट को हमें समझना है और करना है। जो कार्यपत्रक की वर्कशीट को हम हिंदी में कार्यपत्रक बोलते हैं। कार्यपत्रक की जो संख्या है वो है फर्स्ट 1 और जो हमारी तिथि है वो है बेटा 6 जुलाई 2021। ठीक है, तो आपको ये कंप्लीट करना है और फिर आपको अपना नाम लिखें और अपनी जो कक्षा अध्यापक है मतलब आपकी क्लास टीचर, ठीक है, उनका आपको नाम जो है यहाँ पे लिखना है। तो आज जो हम शुरू करते हैं अपना पढ़ना और समझना पादप के भाग। आज हम क्या है प्लांट्स के जो है पार्ट पढ़ने हैं। पादप के पार्ट के भाग जो है हमें देखने हैं और समझने हैं। ठीक है, क्या है तो समझते हैं कि एक पादप, जिसको आप पौधा भी बोलते हैं, प्लांट भी बोलते हैं इंग्लिश में, के विभिन्न भाग होते हैं। जैसे आप क्या है यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये पौधा है, ठीक है, इसके बता रखे हैं कि बहुत सारे विभिन्न जो हैं इसके भाग होते हैं। ठीक है, मतलब पार्ट्स होते हैं। पादप का वह भाग जो मिट्टी की सतह से ऊपर होता है, ठीक है, जो मिट्टी की सतह से जो है ऊपर होता है वह शूट सिस्टम कहलाता है। आप एक बार फिर से ये चित्र देखें, क्या है इसमें, क्या कह रखा है कि जो मिट्टी यहाँ पे आप क्या है मिट्टी है, ठीक है, मिट्टी के ऊपर का जो भाग है उसे हम क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और नीचे को बोलते हैं हम रूट सिस्टम। ठीक है, तो हम दोबारा से वहीं पे चलते हैं कि क्या है कि पादप का वह भाग जो मिट्टी की सतह से ऊपर होता है उसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं। और शूट सिस्टम में क्या क्या होता है, तना होता है, शाखाएं होती हैं, पत्तियां होते हैं, पुष्प होती है, कली होती है। इनमें क्या है हमारे जो शूट सिस्टम में ये सारे जो भाग होते हैं। ठीक है, अब वो बता रखा है कि पादप का वह भाग जो मिट्टी की सतह से नीचे होता है उसको हम रूट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा रूट सिस्टम, ये रहा। ये हमारा क्या है जो मिट्टी की सतह से ऊपर का है इसको हम शूट सिस्टम, और जो मिट्टी की सतह से नीचे का है इसको हम रूट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, और जो हमारा उसमें क्या होते हैं हमारे रूट सिस्टम में जड़ और रोम भी उसमें होते हैं। अब हमें जो हमारे भाग हैं इसमें भाग के अलग 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 कार्य होते हैं। ठीक है, जैसे तना, ठीक है, तने का क्या कार्य है, ये आपका जो है तना है। ठीक है, इसका क्या कार्य है, यह भोजन, जल और खनिज लवण को पादप में ऊपर की तरफ विभिन्न भागों तक पहुंचाने में मदद करता है। मतलब इस तने के ही द्वारा ना हमारा जो भी जल है, पानी है जिसको जल बोलते हैं, खाना है, भोजन है, वो क्या है प्लांट की हर पार्ट तक वो पहुंचता है। ठीक है, तो ये क्या है तने का कार्य हो गया। अब हमारा क्या है पत्ती, ये क्या है हमारी पत्ती, ये क्या है, यह पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करती है। यही जो है पत्तियां ही है, जो पत्ती होती है इसको लीफ बोलते हैं इंग्लिश में। इसके अंदर क्या है प्रकाश संश्लेषण की जो है प्रक्रिया होती है, मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है जो जो पेड़ होते हैं अपना जो है खाना इसी पत्ती के अंदर बनाते हैं। ठीक है, देखो, और यह भोजन जब बन जाता है तो विभिन्न भागों में क्या है संचित होता है और इसको ही हम, ठीक है, हम खाते हैं। जब पेड़ में बनता तभी तो हम खाते हैं, जैसे फल फ्रूट खा रहे हैं उनके अंदर जो संचित हो रहा है वो भोजन हम खा रहे हैं। तो ये कहाँ बन रहा है, लेकिन ये बनता है हमारा पत्तियों में। पुष्प, पुष्प मतलब आपका क्या है फूल, फ्लावर जिसको आप बोलते हैं। इसमें ब्राह्यदल, दल, पुंस केसर, स्त्री केसर, मतलब एक जो पुष्प होता है ना उसके अंदर 4 भाग होते हैं आपके। ब्राह्यदल जो ये आप देख रहे हैं, दल होता है, पुंग केसर और स्त्री केसर, ये क्या है फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं इसको। ये जनन में मदद करता है, मतलब ये क्या है जनन में मतलब रिप्रोडक्शन में जो इंग्लिश में बोलते हैं उसमें क्या है मदद करता है। इनसे क्या है आगे जाके फल फ्रूट बनते हैं। अब क्या है जड़ और मूल, यह पादप के लिए मिट्टी से जल, खनिज, लवण का अवशोषण कर, ये हमारी जो क्या है जड़ है। यही जड़ जो है हमारे क्या है, यही क्या है मृदा से क्या है जो मिट्टी होती है उससे क्या है पानी का, खनिज का और लवण का क्या है अवशोषण, मतलब उसको मतलब सोख लेती है उसको। ठीक है, तो ये हमारे क्या है हमारे पौधों के जो हमने क्या है ये भाग पढ़े और इसमें पढ़ा हमने इनके क्या क्या कार्य होते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं कि स्वयं को जांच। अब हमें स्वयं को जांचना है कि दिए गए चित्र में पादप के विभिन्न भागों को अंकित कीजिए। जो हमने पढ़े हैं ऊपर वो, ये क्या है आपके हमने ऊपर ही पढ़ा, ये क्या है आपकी पत्ती, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे इसको पत्ती। ठीक है, ये क्या आ जाएगा पत्ती। ये क्या है आपका पुष्प, पुष्प जिसको आप फूल भी बोलते हो। ये क्या है आपका तना, ये आपका है तना। और ये जो है आपका ये क्या है इसका फल। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये क्या है आपका फल। और ये जो आपको ये दिख रही है ये क्या है इसकी जड़। ठीक है, ये आप क्या लिख देंगे जड़। इतना पूरा हो गया, हमने पादपों के विभिन्न भागों को अंकित कर दिया। ठीक है, कैसे कर दिया और देखिए ये क्या है पत्तियाँ, ये क्या है
ये है फूल जिसको पुष्प बोलते हैं, ये है तना, ये है फल और ये है जड़। अब इसमें क्या पूछ रखा है कि इसमें शूट सिस्टम और रूट सिस्टम को भी हमें बताना है, हमें इसमें एक लाइन लगानी है। ठीक है, ये लाइन लगा ली है, मतलब जो भी मिट्टी के ऊपर होगा वो सारा हमारा क्या है, वो शूट सिस्टम कहलाता है। इसको हम क्या लिख देंगे, शूट सिस्टम। ये क्या है, जो भी धरती से मतलब मिट्टी से ऊपर होगा ये हमारा क्या है, शूट सिस्टम। ठीक है, और हमारा इसको ऊपर कर लेते हैं, जो भी हमारा जो मिट्टी के जो अंदर होगा, ये मिट्टी है तो ये सारा हमारा क्या है, रूट सिस्टम। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट सिस्टम। इसको आप क्या है ऐसे बेटा लिख ले, बना भी लेना और इसको कर भी लेना। दूसरा क्वेश्चन है कि पादपों में तने का महत्व क्या है, ये हमारा तने का महत्व हम यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया। तने का महत्व क्या है कि यह भोजन, जल और खनिज लवण को पादपों में ऊपर की तरफ विभिन्न भागों तक पहुँचाने में मदद करता है, जो ये हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्या है कि पादपों की पत्तियां सामान्यतः हरी क्यों होती है, हरी क्यों होती है, क्योंकि इसको क्या है, प्रकाश संश्लेषण करना होता है, इसलिए हरी होती है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि लिख देंगे कि क्योंकि यह पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए ही ये क्या है, हरी होती है। तो ये हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा कि पादपों में जड़ और पत्तियों के एक एक कार्य लिखिए। हम जड़ का तो यहाँ से लिख लेंगे, ये रहा आपका जड़ का कार्य। ठीक है, जड़ का कार्य ये होगा कि क्या है कि यह पादपों के लिए मृदा से जल, खनिज और लवण का अवशोषण करती हैं, और पत्तियों का क्या हो गया, यह जो है भोजन बनाती हैं। ठीक है, हम सिर्फ लिख देंगे भोजन बनाती हैं। तो ये हमारे जो है, हमने सारे जो क्वेश्चन हैं हमारे उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और हमें ये भी पढ़ना है कि 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का हमें पालन करना है, क्योंकि कोविड चल रहा है तो हमें इन चीज़ों का जो है ध्यान रखना है। तो ये हमारी 8th क्लास की आज साइंस की जो है बेटा फर्स्ट क्लास जो फर्स्ट वर्कशीट है, कार्यपत्रक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। तो अच्छे से पढ़ें, अच्छे से जो पौधों के भाग हैं उसको ध्यान से समझिए, और जो है ये डायग्राम भी आप जो है ज़रूर बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। इसमें सारे जो है पत्तियाँ, फल, फ्रूट जो है उसको मेंशन कीजिए, और शूट सिस्टम और रूट सिस्टम बनाइए। ठीक है, मिलते हैं एक आगे की वर्कशीट के साथ। ठीक है, अब बाय बाय बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा।